नमस्कार मित्रों, मैं आज पुनः स्टडी लाइव के इस चैनल पर आपके सहयोग के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमने जो यह श्रृंखला हिंदी साहित्य से प्रारंभ की थी और जो हिंदी साहित्य की बहुत सारी जो विधाएं हैं, उन विधाओं से होती हुई हिंदी नाटकों के विकास, फिर हिंदी उपन्यासों के विकास पर हम चले थे। वह विकास उत्तरोत्तर कई अंकों में बढ़ता हुआ आपके समक्ष आज एक नया अंक लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैं डॉक्टर कन्हैयालाल गुप्त किशन आपके सहयोग के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की सम्यक तैयारी के लिए जो है ये श्रृंखला चलाई जा रही है, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षार्थियों को लाभ मिले। तो आज की इस कड़ी में हम जो उपन्यास विधा और उपन्यासकारों की जो धारा हम क्रम जो आगे चला रहे थे, आज विशेष रूप से एक ही उसको फोकस करते हुए बिंदु पे जो हिंदी साहित्य के महिला उपन्यासकार हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य की किन किन महिला उपन्यासकारों ने कौन कौन से उपन्यास लिखे और इस पर उनका किस सन में हमारे इस जो हिंदी की ये जो साहित्य की यात्रा है, विधाओं की जो यात्रा है और इसमें जो रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं, इस हमारे चैनल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम उन रचनाओं का या उन रचनाकारों का एग्जैक्ट समय बताते हैं कि यह रचना इस समय में लिखी गई। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में खास करके नेट जेआरएफ की जो तैयारी करने वाले हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए ये बड़ा ही कारगर है, क्योंकि आप कहीं भी पढ़ेंगे, किसी भी साहित्य में, किसी भी लिटरेचर, किसी भी राइटर की आप अगर पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें इतना व्यवस्थित तिथिक्रम आपको उपलब्ध नहीं होगा। ये मेरे इस अंक की या मेरे सारे इस अंक की ये विशेषता है। तो आइए, आपका एक बार पुनः मैं स्वागत करते हुए आपसे एक अनुरोध भी करूंगा कि अब तक आपने अगर इस लाइव स्टडीज चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन की घंटी नहीं बजाई है तो घंटी बजा दीजिए। ये घंटी की आवाज़ हमारे तक भी सुनाई दे और इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। आपके सुझाव जो है सादर आमंत्रित हैं। तो आइए, आज हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के महिला उपन्यासकारों की। हिंदी साहित्य के महिला उपन्यासकारों में हम नाम लेंगे दिनेश नंदिनी डालमिया का, जिनका जन्म वर्ष है 1922। इनका उपन्यास है मुझे माफ़ करना 1974, आहों की बैसाखियाँ 1978, कंदील का धुआं 1980, फूल का दर्द 1996, आँख मिचौली 1991, यह भी झूठ है 1993, मरजीवा 1996। हमको लगता है कि मरजीवा पर दिनेश नंदिनी डालमिया को जो है पुरस्कार मिला हुआ है। जब हम स्पेशल रूप से, विशेष रूप से किसी महिला उपन्यासकार या किसी भी उपन्यासकार पर हम इसके आगे की कड़ियों में श्रृंखला चलाएंगे तो उन पर उन्हें प्राप्त पुरस्कार, उनकी कहानियों के विश्लेषण पर भी हम चर्चा चलाएंगे। अगली उपन्यासकार हैं शशि प्रभा शास्त्री, जिनका जन्मकाल है 1923 से 2000। इनके उपन्यास हैं अमलतास 1968, नार्वे 1974, सीढ़ियाँ 1976, परछाइयों के पीछे 1979, क्योंकि 1980, कर्करेखा 1983, परसों के बाद 1985, ये छोटे महायुद्ध 1988, उम्र एक गलियारे की 1989, सागर पार का संसार 1989, मीनारे 1992, खामोश होते सवाल 1993, हर दिन इतिहास 1995। अगली जो महिला उपन्यासकार हैं उनका नाम है शिवानी। शिवानी का तो आपने नाम चर्चा सुना होगा, बड़ी ही फेमस साहित्यकार है, हिंदी साहित्य की अनमोल रत्न है। इनका जीवन काल है 1923 से 2003। इनके उपन्यास हैं 14 फेरे 1965, कृष्णकली 1968, भैरवी 1969, विषकन्या 1970, स्वयं सिद्ध रथ्या 1977,
शमशान चंपा 1972, रथ विलाप, करिए क्षमा 1971, मणिक 1977, किशुनली 1979 और विवर्त 1984। इसके बाद जो है उपन्यासकार हैं, महिला उपन्यासकार प्रसिद्ध, वो है कृष्णा सोबती, जिनका जन्म वर्ष है 1925 और इनके उपन्यास है सूरजमुखी के अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000। उसके बाद जो महिला उपन्यासकार हैं उनका नाम है दीप्ति खांडेवाल, इनका जन्म वर्ष है 1930, इनके उपन्यास हैं प्रिया 1976, कोहरे 1977, वह तीसरा 1976, प्रतिध्वनिया 1978। इसके बाद की जो उपन्यासकार हैं उनका नाम है मनु भंडारी, ये राजेंद्र यादव की पत्नी रही हैं। इनका जन्म वर्ष है 1931 और इनका प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी 1971, महाभोज 1979, यही सच है। और उसके बाद के जो उपन्यासकार हैं वह हैं उषा प्रियंवदा, जिनका जन्म वर्ष है 1931 और इनके उपन्यास हैं 55 खंबे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984 और अंतरवंशी 2001। उसके बाद की जो महिला उपन्यासकार है उनका नाम है राजी सेठ, इनका जन्म वर्ष है 1935 और इनका निबंध है तत्सम 1983 और निष्कवच 1995। इसके बाद की जो महिला उपन्यासकार हैं उनका नाम है मंजुल भगत और मंजुल भगत का जीवन काल है 1936 से 1998। इनका उपन्यास है अनारो 1977, बेगाने घर में 1978, खातुल 1983, तिरछी बौछार 1984, गंजी 1995 और उसके बाद की जो महिला उपन्यासकार हैं उनका नाम है मृदुला गर्ग, इनका जन्म वर्ष है 1938 और इनका उपन्यास है उनके हिस्से की धूप 1975, वंशज 1976, चितकोबरा 1979, अनित्य 1980, मैं और मैं 1984, कठगुलाब 1996। अगली जो महिला उपन्यासकार हैं वो है चंद्रकांता, इनका जन्म वर्ष है 1938। इनका उपन्यास है अर्थांतर, अंतिम साक्ष्य 1981, बाकी सब खैरियत है 1983, ऐलान गली जिंदा है 1984, यहाँ बितस्ता बहती है 1992, अपने अपने कोणार्क 1995, कथा सतीसर 2001। उसके बाद की जो महिला का ये उपन्यासकार हैं उनका नाम है कुसुम कुमार, इनका जन्म वर्ष है 1939, इनकी रचनाएं हैं हीरामन हाई स्कूल 1989, पर्दाबाड़ी 2000। और अगली जो महिला उपन्यासकार हैं उनका नाम है ममता कालिया। ममता कालिया का जन्म वर्ष है 1940 और इनके उपन्यास है बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, साथी लड़कियां, पत्नी के नोट्स 1997, अंधेरे का ताला 2009। और उसके बाद की जो महिला उपन्यासकार है उनका नाम है मेहरुनिसा परवेज, इनका जन्म वर्ष है 1944 और इनके उपन्यास है आंखों की दहलीज 1969, उसका घर 1972, कोरजा 1977, अकेला पलाश 1981। इसके बाद की महिला उपन्यासकार हैं चित्रा मुदगल, जिनका जन्म वर्ष है 1944 और इनकी रचनाएं हैं एक जमीन अपनी 1990, आवा 1999, गिलगुडू 2002। उसके बाद की जो महिला उपन्यासकार है उनका नाम है कांता भारती, इनका जन्म वर्ष है 1944 और इनकी रचना है रेत की मछली 1975। इसके बाद की जो महिला रचनाकार हैं उनका नाम है सूर्यबाला, जन्म वर्ष है 1944 और इनके उपन्यास हैं मेरे संधिपत्र, सुबह के इंतजार तक 1980, अग्निपंखी 1984। अगली जो महिला उपन्यासकार हैं वो हैं मृणाल पांडे, इनका जन्म वर्ष है 1946 और इनके उपन्यास हैं पटरंग पुराण 1983, रास्तों पर भटकते हुए 2000। अगली महिला उपन्यासकार हैं कमल कुमार, इनका जन्म वर्ष है 1946 और इनका उपन्यास है अपार्थ 1986, आवर्तन 1992, हैम बर्गर 1996, यह खबर नहीं 2000। अगली जो महिला उपन्यासकार हैं उनका नाम है नासिरा शर्मा और उनका जन्म वर्ष है 1948। इनका जो उपन्यास है उसका नाम है 7 नदियां एक समंदर, संग सार
वहिस्ते जहरा शमी, कागज 1984, सालमली 1987, ठीकरे की मंगनी 1989, जिंदा मुहावरे 1993, अक्षरवट 2003 और कुइयाँ जान 2005। इसके बाद की जो महिला उपन्यासकार हैं उनका नाम है निरुपमा सोबती। इनके उपन्यास हैं पतझड़ की आवाज़ें 1976, बढ़ता हुआ आदमी 1977, मेरा नरक अपना है 1977, दहकन के पार 1982। और अगली जो महिला उपन्यासकार हैं उनका नाम है चित्रा चतुर्वेदी। इनका जन्म वर्ष है 1939 और इनके उपन्यास है महाभारत 1986, तनया 1989, बैजंती 1996। और अगली जो महिला उपन्यासकार हैं उनका नाम है प्रभा खेतान। इनका जन्म वर्ष है 1942 और इनके उपन्यास हैं आओ पेपे घर चले 1990, तालाबंदी 1991, छिन्नमस्ता 1993, अपने अपने चेहरे 1994, पीली आंधी 1996। अगली जो महिला उपन्यासकार हैं ये काफ़ी चर्चित है, इनका नाम है मैत्रेयी पुष्पा और इनका जन्म वर्ष है 1944। इनके जो उपन्यास हैं वह हैं स्मृत दंश 1990, बेतवा बहती रही 1993, इदनम ननम 1994, चाक 1997, झूला नट 1999, अलमा कबूतरी 2000 और आंगन पंख पाखी 2001 और विजन 2002। अगली जो महिला उपन्यासकार है उनका नाम है बीड़ा सिन्हा। इनका जन्म वर्ष है 1997 और इनका उपन्यास है पथ प्रज्ञा और उस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1998। अगली जो महिला उपन्यासकार हैं उनका नाम है गीतांजलि श्री। इनका जन्म वर्ष है 1957 और इनका उपन्यास है माई 1993, बरस 1998 और तिरोहित 2001। अगली महिला उपन्यासकार हैं मधु कांकरिया जिनका जन्म वर्ष है 1957। इनके उपन्यास हैं खुले गगन के लाल सितारे 2000, आखिरी सलाम आखिरी, पत्राचार, सेज पर संस्कृति, रहना नहीं देश वीराना है और जया यादवानी जो है 1959 और तत्वमसी 2000। अगली महिला उपन्यासकार हैं अलका सरावगी जिनका जन्म काल है 1960 और इनका उपन्यास है कलिकथा बाया बाईपास, ये 1998 और शेष कादम्बरी 2001। अगली महिला उपन्यासकार हैं अनामिका जिनका उपन्यास है 10 द्वारे का पिंजरा और अगली महिला उपन्यासकार हैं क्षमा शर्मा जिनका उपन्यास का नाम है मोबाइल, यह 2004 का है। अगली महिला उपन्यासकार नीलाक्षी सिंह हैं जिनका उपन्यास का नाम है जिनकी मुट्ठियों में सुरक्षित था 2012, परिंदे के इंतजार सा कुछ 2005। और अगली महिला जो है उपन्यासकार हैं यशोदा सिंह जिनका उपन्यास है दस्तक 2012। अगली महिला उपन्यासकार हैं डॉक्टर इरावती जिनका उपन्यास है त्रिशपथगा और अगली महिला उपन्यासकार हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ और जिनका उपन्यास है शिकार। इस शिकार उपन्यास पर मनीषा कुलश्रेष्ठ को जो है 2012 का लम्ही सम्मान, जो प्रेमचंद का जो है जन्म स्थान है लम्ही, प्रेमचंद को याद रखने के लिए साहित्य के क्षेत्र में एक सम्मान की स्थापना की गई जिसका नाम है लम्ही सम्मान और यह लम्ही सम्मान 2012 मनीषा कुलश्रेष्ठ के उपन्यास शिकार को दिया गया। इसके साथ ही महिला उपन्यासकारों की यह श्रृंखला यहीं विराम लेती है और कुछ और महिला उपन्यासकार और उनकी जो रचनाएं कुछ शेष रह गई हैं मैं एक परिशिष्ट अंक में पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। इन महिला उपन्यासकारों के जो उपन्यास हैं उन्हें पढ़ करके उनकी भावनाओं से अवगत होकर के कि वो साहित्य में कैसे साहित्य के प्रतिमान रचती हैं, क्या सोचती हैं, हमारे पुरुष समाज में पुरुष उपन्यासकार क्या सोचता है, उसका कथा वृत्त क्या है और महिला उपन्यासकार क्या सोचती है, उसका कथा वृत्त क्या है, समाज में किस समस्या को उठाकर रखती है, कौन से मुद्दे हैं। इनके अध्ययन के लिए महिलाओं के भी उपन्यासों को पढ़ना हमारे दृष्टि से एक नया दृष्टि प्राप्त करना है। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल लाइव स्टडीज़ के साथ और अध्ययन करते रहिए जो है
अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं का सहयोग हम देते रहेंगे। आपके सुझाव, आपके परामर्श, आपके लाइक, कमेंट, शेयर, और अब तक अगर आपने जो है इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं डॉक्टर कन्हैयालाल गुप्त किशन अब आपसे विदा मांगता हूँ। एक हिंदी साहित्य की विधाओं की एक नई यात्रा पर हम चलेंगे। तब तक के लिए आपका प्रणाम, नमस्कार। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद।